जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, तीनों ही शेयर के अंदर गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जब वर्ड आता है गिरावट तो आप डर जाते हैं। गिरावटें खराब नहीं होती हैं, शर्त कि अच्छी कंपनी आपके पास हो। कोई एक ऐसा शेयर जिसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट के साथ साथ आपको ये मालूम हो कि इस कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में ऑर्डर मिलते रहेंगे, उस कंपनी को काम मिलता रहेगा, तो गिरावटें अच्छी होती हैं और गिरावटें होनी भी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ को आप मान लीजिए, रीजन कुछ भी हो XYZ, गिरावटें आपको देखने को मिलेगी। बड़ा प्लेयर इन रीजन पे ही काम करता है, पैसा लेकर बैठता है और अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह की हो सकती है, वो इलेक्शन के टाइम की हो सकती है, बजट के टाइम की हो सकती है, और या फिर ट्रम्प तैयारी है। टैरिफ टैरिफ करके बीच बीच में कभी भी कोई भी इस तरह की बात बोलता है, इसका बड़ा प्लेयर फ़ायदा ले लेता है। बड़े प्लेयर को गिराना भी है, सस्ते दाम पर खरीदना है, ऊपर फिर बेचना है, फिर शेयर को गिराना है। अब इसी शेयर को ले लीजिए, अगर ये डेली लगातार भागता चला जाए तो कहाँ तक पहुँच जाएगा? ये 400 500 हज़ार रुपये तक को भी क्रॉस कर जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि डेली शेयर भागेगा ही मेरा, तो शायद आप गलत हो इस चीज़ को लेके। मार्केट काम ही इस तरीके से करता है ज़्यादातर। लॉन्ग टर्म में हाँ, आपको अच्छा शेयर होगा, थोड़ा सा अपना प्राइस ऊपर नीचे करते करते ऊपर की साइड में लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, गिरावटें तो होंगी नहीं, तो बढ़िया बढ़िया कंपनी देख लीजिए उठा के, बढ़िया बढ़िया कंपनियां उठा के देख लीजिए, उनके अंदर गिरावट फिर तेजी बनेगी, फिर गिरावट फिर तेजी होगी। बजाज फाइनेंस में आप कितनी बार आप देखिए, नीचे की साइड से गिरावट फिर तेजी, गिरावट फिर तेजी। अब तो एडजस्टमेंट के बाद आपको कुछ और ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। NVCC की अगर बात करते हैं, 107 रुपये का भाव है। एक महीने के पहले आप देखिए कितने का शेयर होता था, 116 रुपये। हाई कितना मारा है? 130 रुपये। कितना? 130 रुपये ऊपर की साइड में मारा है, जो एग्जैक्ट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। फिलहाल नीचे की साइड में इसके अंदर भी गिरावट हुई थी, 98 रुपये से बढ़िया 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको बना के दे दी। ठीक है, पूरे मार्केट के अंदर तेज़ी बनी थी, इसके अंदर भी तेज़ी बनी है। कभी 20-22 रुपये का शेयर होता था, उसके बाद इस 200 रुपये के आसपास जाने के बाद बोनस भी ये कंपनी दे देती है, 2 शेयर के बदले में। 2 शेयर किसी पे था, उसको 1 शेयर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। तो गिरावटें काम की होती हैं, गिरावटें काम की होती है। देखिए, फिर गिरावट होकर आने वाले टाइम में 137 रुपये मार दे, तो फिर आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितना पैसा बन जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 107 रुपये से नीचे 97 नहीं जा सकता है, 87 नहीं जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि 87 या 70 रुपये तक की तैयारी करके चलो ना। गिरावट की आपकी तैयारी कितनी है? जी बिल्कुल जीरो, हमें तो पता नहीं है। हम तो जब खरीदते हैं बस ये सोचते हैं गिरेगा ही नहीं शेयर। बस यहीं पर आप फेल होने वाले हो, और फेल होने के बाद आप स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। सबसे दमदार इंसान वो है जो खरीदने से पहले ये सोच ले कि अगर ये शेयर गिरा तो मेरी क्या प्रिपरेशन है। अब प्रिपरेशन क्या करनी है कि आपके पास मान लीजिए कि 20,000 रुपया किसी स्टॉक में लगाना है, तो 10,000 यहाँ लगा लीजिए, या फिर 20,000 लगाना है, 5-5 हज़ार रुपया करके, या फिर 10-10 हज़ार रुपया करके 3 बार में लगाइए, अगर 30,000 रुपये है तो। मतलब एक बार में शेयर को नहीं खरीदना है, शेयर को एक बार में नहीं खरीदना है। एक बार में खरीदोगे तो फिर आपको घमंड हो गया, मतलब कि शेयर गिरेगा नहीं, फिर कभी गिरेगा तो फिर आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया इस कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं। 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी गिरावट का कारण सिर्फ यही है कि एक न्यूज़, उसको आप फेक न्यूज़ ही बोल दें तो सही है। सरकार मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ करने वाली है कि चाइना की कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कंपनियों को मिलने चाहिए थे, सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना की कंपनियों को देगी। सरकारी कामकाज में तो किसी तरह का कोई हस्तक्षेप जाने ही नहीं दिया जाएगा ज़्यादातर कंपनियों को। देखिए, ऐसे तो जापान की कंपनियां भी काम कर रही हैं मेट्रो के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जापान चाइना की कंपनी आके बिल्कुल सब कुछ लूट के लेकर चली जाएंगी। एक देश दूसरे देश में काम करता है, हमारी कंपनियां भी
विदेशों के अंदर काम करती है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की बात करें, देखिए कितनी जगह काम करती है। आईटी कंपनीज विदेशों के अंदर काम करती है। ऐसे तो वो भी निकाल के भगा देंगे, एक देश दूसरे देश में काम करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये खबर निगेटिव है, क्योंकि जो ऑर्डर्स इनको मिलने चाहिए थे कि अगर वो चाइना की कंपनी को मिलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जिसकी वजह से गिरावट है। ये सिर्फ गिरावटें हैं, आने वाले टाइम में आपको अच्छा पैसा बन सकता है, चाहो तो आप इस पर भी फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी है गेल इंडिया। पॉल्यूशन अगर दिल्ली के अंदर रहेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और गैस वाली कंपनियां ही काम करेंगी। गैस की डिमांड घर में आपके रहती है। जितने भी अगर हम बात करें इंडस्ट्री के अंदर की बात करें या रोड पे चलने वाली गाड़ियों के अंदर बात करें, तो गैस की डिमांड तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। शेयर नीचे की साइड में अगर गिरते हुए मिलते हैं तो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। हाई देखेंगे 202, आज की डेट में 167 के आसपास है। तो आने वाले टाइम में जब तेज़ी बनती है ना, तो आप देखेंगे मेटल सेक्टर के अंदर देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। जब तेज़ी बनती है तो तेज़ी बनती चली जाती है, रुकेगी नहीं आपसे। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी है इरेडा। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन हाई 300 और लो 30, मतलब इशू प्राइस की अगर बात करते हैं तो दोनों के मिडिल में इस समय शेयर खरीदा खड़ा हुआ है। तरीका यही है कि दो तरीके हैं कि आप ये सोच के सोचें कि 300 रुपये से नीचे गिर गया, कि 141 आ गया, यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। जब भी बात आवे यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, बस घमंड आ गया, घमंड आपका टूट जाएगा। ये मत कहिए गिरेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो शेयर आपको बता रहा हूँ ये आपको खरीदने हैं या फिर ये गिरेंगे नहीं शेयर, इस तरह की कोई बात नहीं है। और आपको मानना भी नहीं चाहिए कि अगर मैं कोई शेयर के बारे में रिसर्च करके आपको देता हूँ और आप कहें कि नहीं बस यहाँ पर आप भर भर के खरीद लें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझे कैसे पता है कि नहीं गिरेगा, बताइए नहीं। हाँ, ये अनुमान लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, शायद वहाँ से ना गिरे। हाँ, आपका मन 200-250 रुपये होगा, उससे तो बेटर ही है 141 रुपये का भाव। लेकिन यहाँ से गिरेगा तो क्या प्रिपरेशन है, गिरावट की तैयारी करके चलें स्टॉक मार्केट के अंदर, सीधा सा सवाल है, ठीक है। जवाब आपके पास होना चाहिए हाँ कि मैं अब एक बार में शेयर नहीं खरीदूँ। बड़े रिजल्ट आए, चाहो तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है टीसीएस। तो बड़ी बड़ी से धुरंधर कंपनियां जो हैं वो भी गिरती हैं। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का हाई एक बार देखिए आप, 4,300 रुपये था। आज की डेट में कितना है, 3,200 रुपये, ठीक है। तो ये मत कहिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं गिरती हैं, इस कंपनी के अंदर भी गिरावट हुई है, ठीक है। तो इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, एक बार देख लेते हैं। दोस्तों दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं, एक साल पहले 63,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 64,000, उसके बाद 63,000 करोड़, उसके बाद 65,000 करोड़, अभी देखेंगे 67,000 करोड़ का है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर रेवेन्यू वाइज देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 18,000 करोड़ का है, उससे पहले 17,000 करोड़, उससे पहले 16,000 करोड़ था, 16,000, उससे पहले 17,000 करोड़। तो परफॉर्मेंस में तो यहाँ पर कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। अदर इनकम में यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है 2,273 करोड़ का, जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। तो रिजल्ट्स बढ़िया ही हैं। हाँ, 10,720 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया, उससे पहले 12,000 था, उससे पहले 12,800, उससे पहले 12,200, उससे पहले 12,400। तो 12,100, 12,800, 13,000 करोड़ के आसपास पहुंचने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर फिर डिप हो गया क्योंकि अदर इनकम से नुकसान हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या प्रभाव कल देखने को मिलता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से डगमगाना नहीं है, गिरावटें मिलती हैं तो खरीदना ही बेटर रहता है। दोस्तों अगली कंपनी है JM फाइनेंशियल लिमिटेड। जी क्या करें इसके अंदर, देखिए गिरावटें बढ़िया। सबसे पहले तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि हाई बनाया 199 रुपये का, पहले 80 रुपये के आसपास था, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, बढ़िया पैसा बना के आपको दिया। उससे भी शेयर की बार बार चर्चा होती थी। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इस समय बहुत सारे शेयर्स आपको सस्ते मिल रहे हैं। एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ जो काफ़ी सस्ता मिल रहा है। तो दोस्तों इस लास्ट शेयर रहेगा, ज़बरदस्त गिरावट इस शेयर के अंदर है। बिजनेस में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती है, रिजल्ट्स पे आपका फोकस होना चाहिए। जैसे ही रिजल्ट आते हैं आप फोकस कीजिए। इस समय आपको थोड़ा सा फोकस करना है रिजल्ट्स पे। बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो सेम डे उनके अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 220 रुपये का भाव तक पहुंच चुका है, कभी शेयर 600-700 रुपये के आसपास होता था। ये देखिए यहाँ पर कितना शेयर होता था, ये देखिए इसका भाव वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहा है, ठीक है।
ये देखिए, तो ये 800 रुपये तक पहुंच गया था शेयर, कितना, 800 रुपये तक। 800 रुपये से लगातार गिरते गिरते 220 रुपये के आसपास आ चुका है, लेकिन अगर कभी तेज़ी बननी शुरू हुई तो फिर वापस रुकेगी नहीं। ठीक है, चाहो तो इन शेयर पर भी फोकस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहती है, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है कि इस शेयर को यहाँ खरीदिए वहाँ खरीदिए, नहीं। तरीका ऐसा जो हमेशा काम करे, क्या कि अगर ये मान लीजिए 300 पे आपको अच्छा लग रहा था और आपको लगा कि 800 रुपये से गिर के 300 आया है, ठीक है, और आपने ये सोचा कि 300 से नीचे नहीं गिरेगा, तो गिर गया ना मेरा भाई, देख लीजिए गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर काम सिर्फ एक ही करेगा, गिरेगा तो आपकी क्या तैयारी है। 800 रुपये का शेयर है, नीचे आपने 500 पे खरीदा या 400 पे खरीदा या 300 का, जस्ट उसका हाफ करो, वहाँ तक खरीदो। 400 पे खरीद रहे हैं कि 200 रुपये तक नीचे चला जाएगा वहाँ तक मैं खरीदूँगा। 300 पे आपने खरीदा, 150 तक जाएगा मैं खरीदूँगा। 220 पे आप खरीद रहे हैं, यहाँ से नीचे की तैयारी और करके चलो। 150 रुपये तक गया तो मुझे क्या करना है। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है। मार्केट कैप यहाँ पर आप देख सकते हैं 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए, गिर गिर कर कोई कंपनी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वह एक बात तो अलग है। चाहो तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हो। अच्छा प्राइस आपको इस समय देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।